चलेंगे। लास्ट में हमने यहाँ तक ये वाला पार्ट कर लिया था, करेक्ट? तो इसके आगे का पार्ट करना है। तो दो हमने इसके पीछे के सारा रिकॉर्ड कर लिया है और रिवाइज करा है। सबने करा है पीछे रिफ्लेक्स आर की प्रैक्टिस करी है? सबने नहीं करी? ठीक है ठीक है ठीक है, पूछूंगा अभी मैं। तो हमने लास्ट तक यहाँ तक कर लिया था कि जो प्लांट है, प्लांट किस तरह से बिहेव करते हैं, प्लांट क्या है, किस तरह से बिहेव करते हैं और कैसे वो अपने मूवमेंट को या कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स की बात हमने लास्ट में करी थी, कैसे रिस्पॉन्स होता है, कैसे वो रिस्पॉन्स करके अपने एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन की पूरी बात हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर ह्यूमन की बात करें एक बार थोड़ा सा, तो ह्यूमन में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है रिस्पॉन्ड, मतलब हमारे पास दो चीजें होती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यहाँ तक की बात हमने करी थी। ठीक है, इसके आगे की बात हमें करनी है कि अब आगे कैसे रिस्पॉन्स करता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्लांट की, और हमने इसकी बात कर ली। और इसके बाद इसके समझेंगे कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, कौन कौन से हार्मोन्स है जो बॉडी में काम करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने बात करी थी इसमें मूवमेंट, बात करी थी प्लांट की। पहला होता है ट्रॉपिकल मूवमेंट, बताया था मैंने। ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या होता है, जो बेसिकली मूवमेंट होते हैं आपके, जैसे फोटोट्रॉपिज्म। पहला मूवमेंट क्या होता है, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। लास्ट में मैंने बताया भी था, जो किसी क्या करें, डायरेक्शन में मूव करें। तो अगर दीज आर आल्सो कॉल्ड इज ट्रॉपिकल मूवमेंट, एंड अनइक्वल ग्रोथ ऑन कॉर्ड इज टू साइड ऑफ ऑर्गन्स एंड परमानेंट इन द इरिवर्सिबल। ये परमानेंट इरिवर्सिबल होता है, हमने बात करी थी। उसमें बात करी थी कौन कौन से है, फोटो, जियो और कैमो और थिग्मोरिस, ये हमने बात करी थी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रॉपिकल होते हैं वो एक डायरेक्शनल होते हैं, किसी डायरेक्शन में करें। जैसे पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का काम क्या होता है, सूट बेंड्स ऑन टुवर्ड द लाइट। जो हमारे पास सूट होता है वो बेंड होता है टुवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। लाइट की तरफ क्या होगा, खींचेगा। ये देखो लाइट की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। जिस तरफ लाइट जाएगी उस तरफ जाएगी, क्योंकि यही जो लीफ होती है आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं और आपके लिए क्या बनाती है, फूड का प्रिपरेशन करती है। अगर फूड प्रिपेयर कर रही है तो बेसिकली क्या होगा, आपके खाने पीने को, बेसिकली प्लांट के खाने पीने की पूरी व्यवस्था इसमें होगी। इसीलिए लाइट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या करता है, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ये क्या होता है, अंडर टू ग्रेविटी काम करता है। किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर काम करता है। ग्रेविटी में क्या होता है, जो रूट होती है वो ग्रेविटी की तरफ जाती है, इसे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। और जो आपकी स्टेम होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या बोल रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म। याद रखना, रूट इज ग्रो टुवर्ड द ग्रेविटी। रूट क्या करती है, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। इसे पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं जा सकता, ये हमेशा ऊपर जाएगा। कभी देखा क्या कि स्टीम है और नीचे की तरफ चली गई, नहीं, हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। ये बात याद रखो। सेकेंड बात, नेक्स्ट, थिग्मो। थिग्मो में क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑन अ टच। ये क्या करता है, टच से रिस्पॉन्स करता है। किससे रिस्पॉन्स करता है, टच से। टेंडिल्स, टेंडिल्स होते हैं बेसिकली, टच से रिस्पॉन्स करेगा। जो भी आपकी इसकी साइड्स होती है ना, उसको अगर टच करो तो ये मुरझा जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर किसी चीज को, जैसे टच मी नॉट, अगर उसको टच करो तो क्या होगा, फॉल डाउन हो जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब क्या होता है, ये वाटर की तरफ मूव करता है। जहां इसकी जो रूट्स होंगी कहाँ जाएंगी, वाटर की तरफ, टुवर्ड द वाटर। नाम से पता चल रहा है ना, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। रूट इज टुवर्ड द वाटर, रूट कहाँ जाती है, वाटर की तरफ जाती है। अगर वाटर की तरफ मूव कर रही है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म क्या होता है, द पोलन ट्यूब इज टुवर्ड द ओवल्स। जो पोलन ट्यूब होती है, ये पोलन ट्यूब है ना, ये पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, ओवल्स के पास जाती है। ये देखो ये ओवल्स है, यहीं पर क्या होते हैं इसके, सीड्स फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। और जो पोलन ट्यूब होती है ना, कैमो, कैमो मतलब केमिकल से रिलेटेड है। तो पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओवल, ये ओवल की तरफ क्या होती है, बढ़ती है, और यहीं पर आपके क्या बनते हैं, एग सेल्स बनते हैं। इस चैप्टर का डिटेल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन 8, चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन का भी पढ़ेंगे और
प्लांट का पढ़ेंगे। प्लांट का बहुत पूछा जाता है, ह्यूमन का तो इतना डिटेल नहीं है, बहुत थोड़ा ही पार्ट है, लेकिन प्लांट में आपको ये सारे इसके डिटेल पूछा जाएगा, इसका फ्लावर कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट है जो पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कौन कौन सा, थिग्मो, हाइड्रो और कैमो, ये तीनों पार्ट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट ग्रोथ कैसे होती है? हाँ, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इज नेस्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, या स्टिमुलस की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर डायरेक्शन पे डिपेंड है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक। क्या बोलेंगे? अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? नेस्टिक। उसे क्या बोलेंगे? नेस्टिक। अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं, लिखा भी है डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस के डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। दे ऑकर ड्यू टू द टर्गर चेंजेस। टर्गर चेंजेस क्या होता है? वाटर प्रेशर चेंज, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर प्रेशर इन सेल्स। सेल्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं जो वाटर प्रेशर होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टर्गर चेंजेस। ठीक है, इज ऑकर ड्यू टू टर्गर चेंज, दैट इज वाटर प्रेशर या और किसी तरह का प्रेशर। मान लो आपने किसी चीज को बांध के ऐसे रख दिया, तो बेल ऐसे मुड़ जाता है पेड़, या ऐसे घुमा के इधर डाल दिया तो वो उसके उसमें लपेट चला जाएगा, तो उसे बोलते हैं टर्गर चेंज। ठीक है, एंड दे आर द टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। ये टेम्परेरी हो सकता है, मान लो आपने अगर इधर किया तो इधर चला गया, फिर उधर कर दो तो उधर चला जाएगा, ये टेम्परेरी होता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट सेट हो गया, ये परमानेंट चलता ही रहेगा। ये टर्गर चेंज है, कभी भी चेंज हो सकता है। करेक्ट मेरी बात? तो कभी भी चेंज हो जाएगा, कभी फिर उसको वापस, बेसिकली कैसा है? रिवर्सिबल है। लेकिन ट्रॉपिकल कैसा होता है? इरिवर्सिबल। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल वापस नहीं जाता है, एक बार हो गया तो चेंज नहीं होगा। टाइप्स ऑफ नेस्टी मूवमेंट। नेस्टी मूवमेंट के टाइप कौन कौन से हैं? पहला होता है थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक ये क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑन टू टच। थिग्मो में क्या होता है? जब रिस्पॉन्स करेगा, जब आप उसको टच कर दो, प्लांट को टच किया, रिस्पॉन्स कर देगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देगा। कैसे? जब आप उसको टच करोगे। ठीक है, जैसे मिमोसा, मिमोसा पुडिका, छुई मुई को बोलते हैं। लीफ इज फोल्ड ऑन टच, नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। ये आप उसको टच करोगे, टच करने से क्या होता है? ये अपने आप को ऐसे नीचे रख लेगा और थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारे पास, याद रखना, अगर थिग्मो की बात कर रहा है तो टच की बात करेगा। फोटोनेस्टिक, रिस्पॉन्स टू लाइट। ये लाइट से रिस्पॉन्स करता है, अगर लाइट पड़ेगी तो रिस्पॉन्स करेगा, अपने आप चेंज करेगा। क्या करेगा? जैसे लोटस फ्लावर ओपन इन द डे एंड क्लोज इन द नाइट। ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्शन, बस ये ऐसे डायरेक्शन में भागेगा नहीं कि लाइट मिली तो भाग गया इधर। लाइट अगर आएगी दिन के समय में आपका कमल खिल जाता है, रात के समय में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो बस लाइट से आने पर वो अपना रिस्पॉन्स करता है। सेमनोनेस्टी, सेमनोनेस्टी इज रिस्पॉन्स टू द शॉक एंड वाइब्रेट। ये क्या करता है? किसी शॉक से रिस्पॉन्स करता है, कोई शॉक लगा या आपने कुछ उसको चोट पहुंचाई या प्रेशर डाला, शॉक पे रिस्पॉन्स करेगा, या क्या करेगा? वाइब्रेट, अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो भी क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, किसमें? नेस्पोनेस्टी, सेमनोनेस्टी। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका सडन शेकिंग ऑन द लीफ एंड द सेंसिटिव प्लांट। अगर कभी क्या करो, सडन उसको क्या करो, शेक कर दो, ऐसे ऐसे पूरा हिला दो इसको पकड़ के। अगर हिला दोगे तो शेकिंग हो रही है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा या लीफ को छोड़ देगा या कुछ भी ऐसा। जैसे आपने देखो ना, पेड़ अगर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं, आम लगे हैं, अमरूद लगे, तो उसको हिला दो, सारे अमरूद और आम नीचे आ जाते हैं, कुछ उस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है थर्मोनेस्टी, रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर एंड चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो भी क्या करता है? वो अपना चेंज दिखाता है। जैसे tulip flowers is opening on spring due to the warmth, warmth, warmth मतलब जब गर्म होता है तब वो क्या करता है? अपने टुलिप फ्लावर जो होता है वो ओपनिंग कर देता है, खोल देता है। जनरली इसको ऐसा समझ लो कि स्प्रिंग के टाइम में जब मौसम टेम्परेचर चेंज होता है, तो पतझड़ का मौसम आता है, तो सारे लीफ क्या हो जाती है? गिर जाती है। टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है? सारी लीफ
गिर जाती है। गिर जाने का इन द सेंस क्या है कि वो अपनी सारी लीफ को झड़ा देता है। तो ये 3-4 तरह के हमारे पास 4 तरह के हैं रिस्पॉन्स। पहला क्या है आपका थिग्मो, थिग्मो टच से होता है। फोटो लाइट से होता है, लाइट फ्लावर आपका जो लोटस होता है दिन में खिलेगा, रात में बंद हो जाता है लाइट की वजह से। सेस्नो नेस्टी ये क्या होता है, शॉक या वाइब्रेशन से होता है। और लास्ट है आपका थर्मोनेस्टी, दैट इज टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज से होता है ड्यू टू स्प्रिंग वार्म। जब स्प्रिंग में गर्मी आती है ना, ठंड गर्म होगा तो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा और चेंज करके क्या कर देगा, पत्ते को झड़ा देगा या रिस्पॉन्स करेगा। करेक्ट मेरी बात, तीनों क्लियर? ठीक। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के अंदर, इसकी बात करेंगे। कौन कौन से प्लांट है, कैसे हमारे हार्मोन्स काम करते हैं प्लांट के अंदर, कौन कौन से हार्मोन्स है उसकी बात करें। पहला, थ्रू द हार्मोन्स, जनरली हार्मोन्स के थ्रू ही होता है। मैंने बताया एनिमल्स के अंदर कौन कौन होता है, हार्मोन्स भी होता है, एंडोक्राइन और एक्सो, दो हमारे पास होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम होता है और हमारा नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में आपके हार्मोन्स। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, ओनली हार्मोन, नर्वस सिस्टम नहीं होता। ठीक, तो हमारे पास क्या है, थ्रू द हार्मोन्स, फिटोहार्मोन्स, जो हमारे पास हार्मोन्स होता है, हार्मोन से कैसे काम करेगा। द प्लांट इज प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड इज फैटोहार्मोन्स या फेटोहार्मोन्स जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि इसके अंदर काम करता है। एक डिफरेंट टाइप का हार्मोन्स होता है जो प्लांट के अंदर होता है, जिसे हम लोग फेटोहार्मोन्स बोलते हैं। जैसे पहला होता है आपका एक्सिन, कौन सा होता है, एक्सिन या ऑक्सिन इसे बोल देते हैं, ऑक्सिन या एक्सिन, एक्सिन बोलते हैं, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या काम करता है, सेल एलोंगेशन, सेल को क्या करता है, एलोंगेशन करता है, बढ़ाता है, लंबा कर देता है, सेल एलोंगेटेड कर देता है। ठीक है। फोटोट्रोपिज्म की काम करता है, जब लाइट वगैरह आ रही है तो उसकी तरफ क्या करता है, फॉर्मेशन करता है लाइट की तरफ। देखो हमारा फूड प्लांट है, प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। किससे फूड प्रिपेयर करता है, लाइट से। सनलाइट आएगी तो उसकी तरफ भागेगा, तो हार्मोन्स कौन सा हेल्प करेगा, ऑक्सीजन। एंड रूट फॉर्मेशन, और रूट का भी फॉर्मेशन कौन करता है, यही करता है। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग है, तो रूट को अगर देख रहा है कि पानी है तो रूट की तरफ उधर भागेगा, तो उसको हेल्प करेगा, वो हार्मोन्स उसके अंदर होता है जो उसको हेल्प करता है। ठीक है ये बात। दूसरी बात, जेब्रेलिन, जेब्रेलिन्स क्या होता है, जेब्रेलिन्स क्या काम करता है, स्टेम एलोंगेशन, स्टेम को क्या करता है, बढ़ाता है। इससे मतलब आपका होता है तना, तने फैलते हैं ना ऐसे, तो उसको कौन बढ़ाने का काम करता है, जेब्रेलिन्स। जेब्रेलिन्स क्या करता है, स्टेम को बढ़ाने का काम करता है। सीड जनरेशन, सीड को बढ़ाने का काम करेगा। सीड मतलब बीज। अब हर एक प्लांट के अंदर देखो बीज होते हैं, बेसिकली फ्रूट के अंदर। अब आप देखो अमरूद खाओ, आम खाओ, केला खाओ, केले में छोटा सीड होता है, लास्ट में होता है, छोटा होता है लास्ट में, नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है सीड। आप पपाया खाओ, सब में देखो अंदर सीड होता है, हर एक उसके अंदर सीड होता है। क्यों, क्योंकि सीड से ही नेक्स्ट प्लांट बनेगा। तो ये सीड फॉर्मेशन के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करने, जो फ्लावर बनते हैं ना, फ्लावर बनते, फ्लावर मतलब एक फूल बना तो अगला फूल खिलेगा, तो उसको खिलने का, बनने का जो प्रोसेस है वो भी कौन करता है आपका, कौन करता है, जेब्रेलिन्स। नाम याद रखना किसका किसका क्या काम है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेता, व्हाट इज द वर्क ऑफ जेब्रेलिन्स, which is responsible for flowering, which is responsible for flowering, कौन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जेब्रेलिन्स। ठीक है। which is responsible for seed formation, जेब्रेलिन्स। which is responsible for stem elongation, जेब्रेलिन्स। आ रही बात समझ, which is responsible for cell elongation, ऑक्सिन। which is responsible for phototropism, ऑक्सिन। which is root formation, ऑक्सिन। ये सारा कौन रिस्पॉन्स करता है, ये हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन्स क्या करता है, सेल डिवीजन, सेल को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि सेल टूटेगा तभी बढ़ेगा। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल ब्रेक डाउन होता है फिर बढ़ता है, ब्रेक डाउन बढ़ेगा, ब्रेक डाउन बढ़ेगा। तो सेल डिवीजन काम कौन करता है, साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स सेल डिवीजन। डिले एजिंग,
डिले एजिंग ऑफ लीफ, ये क्या करता है, डिले करता है एजिंग, लीफ को थोड़ी देर बचा के रखता है कि बहुत जल्दी डिले एजिंग ना हो जाए या बहुत जल्दी खराब ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए कि टूट टूट नीचे टूट जाए, तो उसको एजिंग को भी क्या करता है, बचा के रखता है। तो डिले क्या करता है, डिले एजिंग ऑफ लीफ, लीफ को क्या करता है, एजिंग से बचाता है, उसकी एज ज्यादा ना होने पाए, कम रहे, एजिंग ना होने पाए, तो डिले एजिंग। साइटोकिनिन याद रखे रहेगा, साइटोकिनिन सेल डिवीजन, which of the hormones is responsible for cell division, cytokinin, delay the aging leaf, cytokinin, याद रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अबिस्कस एसिड, अम्ल या एसिड, अबिस्कस एसिड। ये अबिस्कस एसिड करता क्या है, इनहेबिटेट्स ग्रोथ, इनहेबिटेट्स ग्रोथ होती है जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक तरह का जो ज्यादा ग्रोथ हो रही है उसको रोक लेता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ होने के लिए इनहेबिटेट कर देता है। ज्यादा ऐसा नहीं कि बढ़ता चला जाए, ऐसा नहीं प्लांट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो बढ़ता चला जाए कि बिल्कुल बढ़ता चलेगा, एकदम ताड़ हो गया, पता चला 100 फीट का हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हमारी बॉडी भी होती है ना, एक लेवल पे बढ़ती है, बहुत सारे लोग रेयर केस ऐसे मिलते हैं कि बहुत बढ़ जाए, जैसे हर एक प्लांट की अपनी एक प्रॉपर ग्रोथ है। मटर का प्लांट देखा, पी का कुछ इतना ही होता है, थोड़ा सा इतना सा होगा, मैंगो का होगा और बड़ा होगा, लेकिन उसकी भी हाइट ऐसा नहीं कि वो 100 फीट ऊपर चला जाएगा या 1000 फीट ऊपर चला है, उसकी भी लेवल है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, एबिस्कस एसिड, एबिस्कस एसिड आपका काम करता है। एंड क्लोज स्टोमेटा, क्लोजेस स्टोमेटा, ये क्लोज करता है, बेसिकली क्लोज करने का, ओपन करने का काम कौन करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा समझते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ के अंदर। स्ट्रेस हार्मोन्स, ये क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, स्ट्रेस मतलब जो तनाव होता है ना, किसी चीज को आप खींचते हो, जैसे मान लो एक प्लांट है, आपने इसको खींच कैसे इधर कर दिया, तो क्या करता है, टूटता नहीं है, वो स्ट्रेस को मेंटेन कर लेता है। जैसे आपने इसको खींचा तो मुड़ तो जाएगा, लेकिन क्या टूट जाएगा, नहीं, हाँ एक लेवल के बाद टूट जाएगा। अब ऐसा नहीं बोलो कि मुड़ आप खींचते चले जाओ वो टूटेगा ही नहीं, लेकिन एक लेवल के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाए। बट अगर जनरली देखो, ज्यादातर प्लांट क्या होता है, आप खींचो तो खींच जाते हैं। आपको मान लो कोई फ्रूट तोड़ना है या फल तोड़ना है, तो आप क्या करते हो, खींचते हो ना, ऐसे तोड़ा, रख दिया, तो तोड़ने का काम करेगा, तो स्ट्रेस को हार्मोन्स को कौन मेंटेन करता है, आपका एबिस्कस एसिड। ठीक है, ये सारे काम हमारे क्या है, हार्मोन्स के काम है, ऑक्सिन, गैब्रेलिन, साइटोकिनिन और एबिस्कस एसिड, ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एथिलीन। एथिलीन का काम क्या होता है, फ्रूट रिपाइनिंग, फ्रूट रिपाइनिंग, फ्रूट को रिपाइन करता है, बेसिकली जो फलों को पकाने का काम करता है, रिपाइन करता है। जैसे मान लो फ्रूट्स आ गया, मैंगो आ गया, तो उसको पकाएगा कौन, भाई उसको पकाने के लिए तो एक आदमी चाहिए ना, हार्मोन्स चाहिए ना, कौन पकाएगा, रिपाइनिंग। एंड लीव फॉल, अगर पत्ती खराब हो गई है तो उसको हटाने का काम भी कौन करेगा, ये करेगा। तो लीव फॉल भी काम कौन करता है, यही करता है। तो एथिलीन काम क्या करेगा, फूड रिपाइनिंग करेगा। अब बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड रिपाइनिंग, एथिलीन। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीव फॉल, एथिलीन। देख रहे हो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको नोट्स में लिख के पूरा कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के बाद उसके एक एक एमसीक्यू बना लो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है, एक एक हार्मोन से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भी रिमेंबर दैट कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है मेरी बात, चलें आगे, इसमें डन है, कोई डाउट किसी का। नेक्स्ट, अभी हमारे पास क्या हो गया, प्लांट के हार्मोन्स हो गए, जो प्लांट में हार्मोन्स काम करते हैं। 5 टाइप के हार्मोन्स मैंने बता दिए, कौन कौन से 5 टाइप के, एक्सन, जेब्रेलिन, साइटोकिनिन, एबिस्किक एसिड और एथिलीन। ये हमारे क्या है, आपके 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें आपका हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इसकी बात करेंगे, कैसे हार्मोन्स काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स। The hormones in animals, animals में hormones are the chemical substance which is the coordinate or the activities of living organisms and also their growth. ये क्या करता है, हार्मोन्स क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस होता है, केमिकल। तो अगर आप बोले हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस। केमिकल इन द सेंस कि केमिकली बनता है और हमारी बॉडी के अंदर होता है। कौन सा होता है, केमिकली सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर
होता और काम करता रहता है। जैसे आप कभी सोचते हो या स्ट्रेस ले रहे हो तो केमिकल रिलीज होते हैं, तो केमिकली क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर ग्रोथ, और अपनी ग्रोथ को मेंटेन करता रहता है। छोटी छोटी बातें अपनी नोट्स में कॉपी में लिखते चलो को साथ साथ, जिस जो चीज नहीं है आपको पता तो अपने नोट्स में लिखते जाओ, और प्रॉपर नोट्स में मेंशन करके रखना। इतनी बेहतरीन नोट्स बनाओ कि फिर एग्जाम में आपको कभी बुक की और किसी चीज की जरूरत ना पड़े, सारा कॉपी में। ये नोट्स जो मैंने दिया आप अपने नोट्स, आपको जो नहीं पता वो सारा नोट्स एक एक करके इसमें लिखते चलो, ठीक है मेरी बात। नेक्स्ट बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? दीज ग्लैंड्स आर सेक्रेट देयर प्रोडक्ट दैट इज हार्मोन्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ग्लैंड्स होते हैं, और हर पार्ट में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, सेक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या करते हैं? हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी। जैसे मान लो हार्मोन्स, आपकी बियर्ड आती, अगर लड़के हैं तो क्या बियर्ड आएगी? क्यों आ रही? हार्मोन्स की वजह से। नहीं आ रही है तो भी हार्मोन्स की वजह से। बात समझ रहे हैं? तो सारा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है? ग्रोथ करती है। तो बियर्ड आना या किसी भी तरह की एक्टिविटी बॉडी के अंदर हुई है हार्मोन्स की वजह से। कुछ कमी हो गई, कुछ नहीं हो रहा, बाल झड़ गए, तो भी हार्मोन्स, केमिकल की वजह से सारा होता है। तो बॉडी के अंदर भी जो भी एक्टिविटीज होती हैं सारे हार्मोनल होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन में दो चीजें ना, नर्वस और एंडोक्राइन, दोनों याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन से कैसे काम करते हैं, और फिर समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर होते हैं। ये छोटा सा चार्ट है, इसको याद रखना। पहला कौन सा होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन सा? प्यूटरी ग्लैंड्स। प्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होता है? सबसे पहले हार्मोन्स क्या, हार्मोन्स का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स, और ये सारे इसके पार्ट हैं जो हमारे पास प्रोटोलैक्टिन होते हैं। ये जीएमटी, एसएम, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स के ही पार्ट हैं जो कि बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो कि ग्रोथ करते हैं। और इसका फंक्शन कहाँ पर है? फंक्शन कहाँ होता है? इस कॉल्ड इज मास्टर ग्लैंड। ये बात मैंने पहले बताई थी, क्या बोलते हैं इसे? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। कंट्रोल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को, एंड द रेगुलेट द अदर ग्लैंड्स, और रेगुलेट करता है जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, रेगुलेट करता है। कहाँ मिलता है ये? ब्रेन में, सबसे ऊपर ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन के पास मिलता है। मैंने दिखाया था जब ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाया था, तो वहां पर हिंड ब्रेन के पास मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है थायराइड ग्लैंड्स। अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा, लोकेशन वाला पार्ट भी होगा कि कहाँ कहाँ पर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उसकी बात भी अभी करेंगे। हाँ, ये वाला पार्ट है ना, उसकी बात भी अभी करेंगे। हाँ, तो अब देखो यहां से दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है, और नाम क्या है? थायरॉक्सिन। रेगुलेट क्या करता है? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड द ब्लड बॉडी एनर्जी। ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करता है। नींद आ रही है तुझे? मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म आपको एनर्जी की पावर बनाता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, वो एनर्जी को मेंटेन करने का काम करता है थायराइड। पैराथायराइड इसी के जस्ट नीचे होता है। इसे क्या बोलते हैं? पैराथो हार्मोन्स या पैरथ हार्मोन्स बोलते हैं इसे। इट मेंटेन द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड एंड बोन्स। ये कैल्शियम को क्या करता है? आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ऑन ब्लड और बोन्स के अंदर भी आपका कैल्शियम और ये मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है बात। बस सीधा सीधा नाम जरूर याद रखना, कौन सा हार्मोन्स क्या काम करता है, एज वेल एज प्लांट एज वेल एज आपका एनिमल्स। याद रखना क्योंकि डिफिकल्ट है थोड़े, बाकी आपकी इच्छा, अगर आप नहीं बनाओगे तो दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पैनक्रियास। पैनक्रियास का काम क्या होता है? इंसुलिन बनाना, ग्लूकोजन, ग्लूकाजन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकाजन। इंसुलिन और ग्लूकाजन ये बनाता है। ये हार्मोन का नाम है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, ग्लूकाजन क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल द ब्लड शुगर। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बनती है, शुगर बनती है,
ज्यादा बन जाए कम बन जाए तो लोगों को शुगर हो जाती है। तो किसकी वजह से बनती है? मेंटेन कौन करता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास काम करना बंद कर दे तो आपकी ब्लड शुगर डाउन या गड़बड़ हो जाएगी ब्लड शुगर, क्योंकि शुगर बनाता है, शुगर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज। हम लोग जैसे कभी थक गए बहुत ज्यादा तो क्या पीते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। और प्लांट भी क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनाता है। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? हाँ, ग्लूकोजन। ग्लूकोजन इसी का पार्ट होता है, ये हार्मोन का नाम है। ग्लूकोज केमिकल है। हाँ, C6H12O6। तो बेसिकली ये इंसुलिन है और ये क्या है? ग्लूकोजन एक तरह का पार्ट, हार्मोन्स बोले। हार्मोन्स का नाम ये ग्रैंड कौन सा? ये बनता क्या है? ग्लूकोज, या बेसिकली शुगर को मेंटेन करता है। शुगर हमें क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ये सारे पार्ट अपनी कॉपी में लिख के रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, एंड्रिनल। एंड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? एंड्रिनल ग्लैंड एंड्रिलाइन, कोर्टिसोल एंड एड्लोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये पार्ट यहाँ पर बेसिकली हार्मोन्स के नाम है, याद रखना कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये सारे पार्ट मिलते हैं। बेसिकली ये किडनी का पार्ट होता है, किडनी के ऊपर मिलता है। किडनी के ऊपर मैंने बताया जब किडनी वाला पार्ट पढ़ा है, उसके ऊपर अगर ये किडनी मान लो यार तो यहाँ पर ऊपर मिलेगा। ठीक है, क्या करता है? helps in stress in the fight or flight, control of BP, metabolism। ये आपका कंट्रोल करता है फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड। बहुत ज्यादा तनातनी होता है ना, तब उसको क्या करता है? बचा के रखता है। और कंट्रोल बीपी करता है, मेटाबॉलिज्म को बचा के रखता है, बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। टेस्टिस, जो बेसिकली मेल में होता है। टेस्टोस्टेरोन, याद रखना भी हम लोग जब रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे वहां पर भी नाम आएगा। टेस्टोस्टेरोन नाम क्या होता है हार्मोन्स का? टेस्टिस कहाँ मिलेगा? बेसिकली मेल में मिलता है। ये एक तरह का रिप्रोडक्शन हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। टेस्टिस मिलता है। अब कहाँ मिलता है ये? टेस्टिस में, बेसिकली मेल में। और इसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। काम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्शन फंक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बताया मैंने, इस रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल कैरेक्टर की तरह काम करता है। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, जिससे हमारे टेस्टिस से स्पर्म्स निकलते हैं, वहां से बनता है और वो बॉडी में, फीमेल बॉडी में जाके उसको रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है आपका ओवरीज। ओवरीज किस पे मिलता है? फीमेल। जिससे हम लोग बोलते हैं, इसमें फीमेल में ध्यान रखना जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। गेस्टेरोन पहला होता है हमारे पास, एस्ट्रोजन होता है पहला। इसमें हमारे में दो मिलते हैं, फीमेल में दो और मेल में एक। और पहला, फिर दूसरा कौन सा होता है? प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, ये दो हमारे क्या होते हैं? आपके मेल में मिलेंगे और फीमेल में, फीमेल में और मेल में कितने मिलते हैं? दो। मेल में एक और फीमेल में दो। फीमेल में दो और मेल में एक, ये बात ध्यान। नेक्स्ट काम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बताया मैंने, दोनों क्या होते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। अगर सेक्सुअल प्रोसेस के लिए ये दोनों हेल्प करेंगे, किसको? फीमेल को। और ये हेल्प किसको करेगा? मेल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है पीनल ग्लैंड्स। पीनल ग्लैंड्स क्या होता है? ये क्या करता है? इसका नाम क्या होता है? मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं इसको? मेलाटोनिन। ये भी ब्रेन में होता है। पीनल ग्लैंड क्या होता है? यहाँ ब्रेन के ऊपर होता है। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? कंट्रोल करता है स्लीप वॉक साइकिल। कंट्रोल स्लीप वॉक साइकिल। स्लीप वॉक साइकिल क्या करता है? कंट्रोल करता है स्लीपिंग को। जैसे आप सोने जाते हो ना, तो अगर आपको नींद अच्छी आ रही है, इसका मतलब क्या है? आपका मेलाटोनिन अच्छा रिलीज हो रहा है। मेलाटोनिन क्या होता है? अच्छा रिलीज हो रहा है, तो आपको नींद अच्छी आएगी। जब आप अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, अगर मान लो स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो पाता, तो बॉडी क्या करती है? सोती नहीं है, फिर उसको समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग इनहेबिटेटिंग हार्मोन्स। ये रिलीजिंग करता है इनहेबिटेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है? कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने स्टार्ट में बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है?
हाइपोथैलेमस। और प्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। प्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करना। और प्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ये भी कहाँ का पार्ट है, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन का, ब्रेन का पार्ट है, हिड ब्रेन के नीचे होता है, हिड ब्रेन के नीचे। याद है कि दिखाऊं, याद है, देखो ये देखो, ये लिखो, ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। और इसके नीचे क्या होता है आपका, प्यूटरी ग्लैंड। इसी को हमने क्या बोला है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है मेरी बात, ये क्या है, मास्टर ग्लैंड। और बाकी देखो हिंड ब्रेन और सारा इसका पार्ट है, तो ये पार्ट भी याद रखना है। ठीक है बात। तो हमने ग्लैंड्स तक की बात कर ली कि ग्लैंड्स हमारे पास ऐसे काम करते हैं। ये मेनली ग्लैंड्स है, वैसे तो अलग अलग बहुत सारे पार्ट है, लेकिन मेनली जितना आपको पढ़ना है ये ग्लैंड्स याद रखना है। अब देखो कौन कौन से ग्लैंड्स कहां पर होते हैं, मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में। अगर देखो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले अगर हमारे पास बात करें तो कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। देखो ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर, याद रखना कहां होता है, ब्रेन में। और ब्रेन के अंदर ही क्या होता है आपका, प्लीनियन ग्लैंड्स होता है। और इसी के नीचे क्या होता है आपका, प्यूटरी ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड्स, प्यूटरी ग्लैंड्स। ये नाम सारे याद रखना कहां पर होता है, मैं इसके फिगर दूंगा, ब्लैंक फिगर, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद नीचे आ जाओ, जैसे हम लोग मास्टर ग्लैंड तो बोल ही रहे, मैंने बता दिया। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड। नेक्स्ट कौन सा होता है आपका, पैराथायराइड ग्लैंड्स। थायराइड के नीचे पैराथायराइड। पहला हाइपोथैलेमस, पीनल, प्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड। नंबर से चलते चलो, नीचे आपके आ जाओ तो होता है एंडोलन ग्लैंड्स। ये देखो एंडोलन, ये किडनी के ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ सेम सेम होते हैं, कोई अलग नहीं होता। चेंज कौन सा होगा, केवल आपका सेक्सुअल हार्मोन्स, अभी उसकी बात में लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट होता है पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज इसके पास भी है और इसके पास भी, ठीक है, जिससे हम लोग इंसुलिन रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपका जो आपका हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन। देखो टेस्टिस, ये होते हैं टेस्टिस नीचे, ये आपके रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस यहाँ से आपका स्पर्म बनता है और फिर हमें ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह आपका आपका ओ होता है बेसिकली फीमेल में। तो फीमेल में ये जो पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें क्या होता है, इसे हम ओवरी बोलते हैं। और इसमें दो पार्ट आपके होते हैं, एस्ट्रोजन और दूसरा गेस्टोस्टेरोन, गेस्टोस्टेरोन। ठीक है, गेस्टोस्टेरोन, ये आपके दो पार्ट आपके मिलेंगे। और कहाँ मिलते हैं, ओवरी में। बस सेक्स हार्मोन्स आपके अलग, ये ग्लैंड्स अलग होते हैं। और ये आपके सेक्स में कौन सा होता है, सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, और उसमें दो होते हैं। और बाकी आपके ग्लैंड नॉर्मल मिलते हैं। एक पार्ट आपका होता है थैमस, ये बेसिकली इसमें मिलता है थैमस, तो भी याद रखना। बेसिकली ये मेन पार्ट आपके कौन कौन से, ये वाले हैं। पहला ग्लैंड कौन सा, सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट पाइनल, नेक्स्ट प्यूटरी, नेक्स्ट थायराइड, नेक्स्ट पैराथायराइड, नेक्स्ट एंडनल, नेक्स्ट। याद रहेंगे, ये पैनक्रियाज तक आपको याद रखना कौन कौन से। और ये आपका एक सेक्स हार्मोन्स होता है, ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स रिलीज करता है, टेस्टिस। और इसमें क्या होता है आपका, ओवरी। ओवरी के अंदर ये दो हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक, सारी बात क्लियर, कहाँ पर कौन सा हार्मोन्स होता है, कैसे काम करता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें आयोडाइज सॉल्ट। अब हमारे पास आयोडाइज सॉल्ट होता है ना, जिसे हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है। हार्मोन्स के अलावा भी हमारे बहुत सारी चीजें। तो आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है, आयोडाइज सॉल्ट इज ए नेसेसरी बिकॉज द आयोडीन इज मिनरल्स आर essential part of the थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये थायरॉक्सी हार्मोन्स के लिए जरूरत होता है। एंड सीक्रेट बाय द थायराइड ग्लैंड्स, ये थायराइड ग्लैंड्स बनाता है। बेसिकली कहते हैं ना, अगर आपका आयोडीन कम हो गया तो हमें एक ग्वाइटर हो जाता है, देखा ग्वाइटर, गले में सूज जाता है, जैसे हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं हिंदी में, सूज जाता है। तो अगर सॉल्ट या आयोडीन की कमी हो गई तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड थायरॉक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म
of carbohydrate, fat, protein, so it must be consumed iodized salt. हमें iodized salt चाहिए which is necessary for the proper working of thyroid glands. अब आप बोलेगा iodized salt क्यों चाहिए? क्योंकि thyroid gland को हमें चलाना है. अगर thyroid gland नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए हमें iodized salt चाहिए. And its deficiency अगर कमी हो गई तो causes of disease is called is goiter. मैंने बताया ना अभी, goiter that is soiled neck. neck को क्या कर देता है? soil कर देगा, फुला देगा, ऐसे फूल जाएगी. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज लैकिंग ऑफ आयोडाइड. आयोडीन या आयोडीन के कमी से होता है और इसीलिए हमें क्या चाहिए? आयोडाइड सॉल्ट चाहिए. इसके बिना काम नहीं बनेगा. नेक्स्ट बात करेंगे डायबिटीज. नाम सुना है डायबिटीज का? आपके जो बुक में है, वैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में उसकी बात ज्यादा कर रहे हैं. वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं पढ़ने के लिए. डायबिटीज इज विच इज द ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज. अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज कर देगा. कौन ब्लड शुगर मेंटेन करता है? आयुष, ब्लड शुगर कौन मेंटेन करता है? कौन ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है? अभी बताया मैंने, ब्लड शुगर कौन मेंटेन करता है? हाँ कृष्णा, अभी बताया. फोकस नहीं रखते तुम लोग. ब्लड शुगर कौन मेंटेन करता है? कौन? अरे एनिमल्स पे बात कर रहा है, शुगर प्लांट में क्यों जा रहा है? पैनक्रियाज. करेक्ट, पैनक्रियाज करता है इंसुलिन. इंसुलिन और ब्लड शुगर को. तो डायबिटीज किसकी कमी से होगा? अगर आपका पैनक्रियाज काम नहीं करेगा. ठीक है. ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स सेक्रेशन बाय पैनक्रियाज. लिखा भी है बोर्ड पे सब. पैनक्रियाज अगर हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट नहीं कर रहा है पैनक्रियाज, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. और ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल. तो ये अगर इसकी लेवल ज्यादा हो गई, कम हो गई, जैसे हमारे यहाँ खास तौर से होता है कुछ मीठा खा लो ज्यादा तो गड़बड़ हो जाती है. अब ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स. आप इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लेना पड़ता है. इसीलिए कहते हैं ज्यादा मीठा मत खाओ, नहीं तो मीठे हो जाओगे. है आशीष? ठीक है. तो ज्यादा मीठा खाने से ऐसा नहीं होता, बॉडी हमारी मेंटेन करती रहती है और बॉडी अपनी एनर्जी, पैनक्रियाज अपना इंसुलिन क्रिएट करता रहता है. ऐसा नहीं कि कम ज्यादा वो बना के रखता है. तो ये बात याद रखना डायबिटीज की बात. लास्ट बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, ध्यान से समझना. The excess or deficiency of hormones has the harmful of the effect of our body. हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस हार्मोन्स बन जाए या कम हार्मोन बन जाए, दोनों हमारे लिए क्या है? नुकसान. ज्यादा हार्मोन बने तो भी बेकार, कम बने तो भी बेकार. आप इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं. कैसे मेंटेन करना है? एंड फीडबैक मैकेनिज्म is make sure the hormones should be secrete and precise quantity and at right time. अब ये क्या करता है? राइट टाइम पर मैकेनिज्म बनाता है, कितना हार्मोन्स कितना रिलीज करना है उसको ध्यान रखता है. मान लो बहुत ज्यादा हार्मोन्स होगा तो पूरे मुंह में बाल निकल आएंगे, ज्यादा बियर्ड की जगह पूरे मुंह में बाल आ गए. हार्मोन्स का सेक्रेशन ठीक होना चाहिए. होता है ना, कभी कभी देखा है बहुत सारे लोग तो बियर्ड के साथ यहाँ पूरा ऊपर यहाँ बाल और पूरे शरीर में एकदम जानवर जैसे बाल आ जाते हैं, भालू जैसे. तो वो अगर आपको सेक्रेट कर रहा है तो बैलेंस करने का काम क्या हो रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है. काम कैसे करता है ध्यान से समझना. सबसे पहला हमारा आता है कौन? हाइपोथैलेमस. कौन आता है? हाइपोथैलेमस. कौन आता है? हाइपोथैलेमस. ध्यान समझना. इसको कंट्रोल कौन करता है? प्यूटरी ग्लैंड. क्योंकि देखो ध्यान सुनो, हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? प्यूटरी ग्लैंड्स को. और ग्लैंड का काम क्या होता है प्यूटरी ग्लैंड का? उसको नहीं, प्यूटरी ग्लैंड का काम क्या? हार्मोन्स रिलीज करना, सब ग्लैंड्स को इंटरेक्शन बेसिकली इंडिकेट करना, कंट्रोल करना कि कितना हार्मोन रिलीज करना है, कितना क्या करना है. तो अभी क्या करेगा? प्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करेगा? पैनक्रियाज इंसुलिन को मेंटेन करेगा. क्या करेगा? इंसुलिन को मेंटेन करेगा. और इंसुलिन क्या करेगा? शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा या तो शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा. अब अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, मैकेनिज्म क्या करेगा? कंप्लीट हो जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस बना देगा. अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? ये
नेगेटिव हो जाएगा। अभी एक पार्ट मैंने सिर्फ बताया कि कैसे मैकेनिज्म काम करते हैं। तो इंसुलिन बना या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, दो चीजें होंगी ना। अगर शुगर लेवल की मैंने बात करी, क्योंकि हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो अगर ये तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अब इसको घटाना, अगर घट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कहेगा अगर भाई बढ़ रहा है थोड़ा देखो मेंटेन करो, ज्यादा हो रहा है बोलेगा मेंटेन कर भाई, इसको इंस्ट्रक्शन देगा, बोलेगा आदेश देगा भाई काम कर, इंस्ट्रक्ट करेगा काम करो, मेंटेन करो, इसको ज्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो बोलेगा भाई इसको देखो, इस ग्लैंड से भाई देखो थोड़ा कम करो, इसको ज्यादा हो रहा है। जैसे स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो ये बोलेगा नहीं थोड़ा कंट्रोल करो, तो ये कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इसी को हम पूरे सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक करना। ठीक है, कि किसी भी चीज में मैंने एक पार्ट दिखाया, पैनक्रियाज कंट्रोल यही करेगा इस ग्लैंड्स को, बेसिकली क्या एक तरह का ग्लैंड ही तो है। और कंट्रोल क्या करता है, इंसुलिन, इंसुलिन या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, घटेगी या बढ़ेगी, यही चीज होगा। तो इसमें पॉजिटिव, अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव, कम हो गई, अगर बढ़ रही तो पॉजिटिव। अब बोलेगा पॉजिटिव हो गई भाई थोड़ा मेंटेन कर, कम कर, निगेटिव हो गई ज्यादा हो गई। जैसे होता है ना, आप लोग घर में अगर कम खाओ, मम्मी कहती है अरे थोड़ा सा ज्यादा खाओ, ज्यादा खा लिए मोटे हो रहे, फैल रहे हो, तो मम्मी बोली थोड़ा कम खाओ। तो दोनों को बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कौन है, मम्मी आपकी। हाइपोथैलेमस कौन काम कर रहा है, मम्मी। कह रही है ज्यादा कम मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, मम्मी। ठीक है मेरी बात। तो ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, चैप्टर हुआ आपका फिनिश। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देंगे जो आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में आप नेक्स्ट का करते हैं।